हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप ही लोग में से एक बच्चे का कमेंट है कि सर एक्सरसाइज, वो लिखे एक्सरसाइज लेकिन होना चाहिए चैप्टर 4 का उदाहरण नंबर 14 और 15 बताइएगा। ठीक है, तो उन्हीं के डिमांड पे आज हम उदाहरण नंबर 14 और 15 बताएं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। उदाहरण 14, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये समीकरण है, इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 14 उदाहरण नंबर जो 14 है उसमें से दो सवाल गया है। ठीक है, पहला है कि x प्लस 1/x बराबर 3 और दूसरा है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ये दो सवाल है। ठीक है, देखो हम मिला लेते हैं कि सही सवाल है कि नहीं है। ठीक है, चलो सही लिखे है ना, हाँ सही है ये। ठीक है, अब इसमें से कंडीशन देखो जो दिया गया है कि आप x में अपॉन में जो x है वो x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लीजिएगा तो ये समीकरण अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, ठीक है, पहले समीकरण में। ठीक है, दूसरे में क्या दिया गया है कि x का मान ना ही तो आप 0 ले सकते हैं और ना ही 2। ठीक है, अब देखिए 0 तो हम बताएं कि 0 लीजिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 सर, तो देखो यहाँ अगर इस समीकरण में आप 2 भी लेते हैं x का मान, तो देखो यहाँ 1/x है तो x की जगह पर 2 रखेगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी 1/0। ठीक है, तो ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण में ना ही x का मान आप 0 ले सकते हैं ना ही 2 ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, नरे हल लिखेंगे और उसके बाद जो सवाल है उसको प्रेम पूर्वक लिख दो। क्या है सवाल कि x प्लस 1 बटा क्या है तो x बराबर 3। अच्छा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे, कोई दिक्कत बताइए, है कोई दिक्कत नहीं ना। अब 1 और x का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा x, और यहाँ देखो x एलसीएम है, यहाँ 1 है, 1 से x में भाग देंगे कितना टाइम्स में, x टाइम्स में, और x गुना x करेंगे क्या होगा x स्क्वायर, मीन्स ऊपर में x है तो x गुना x करेंगे क्या होगा x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो क्या है x, जब इस x से इस x में भाग देंगे कितना बार में तो एक बार में, और 1 गुना 1 करेंगे कितना होगा 1 ही होगा। अब बराबर क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे नए कुछ तो 1 दिए, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। ठीक, तो करो देखो क्या आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 गुना 1 करेंगे तो यही हो जाएगा, और 3 गुना x करेंगे क्या होगा 3x हो जाएगा। ठीक, अब ये x 3x को बराबर के इधर ले आओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर तो 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर आप मूल निकालते हैं तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ठीक है, मीन्स आपके पास में a का मान होना चाहिए, b का मान होना चाहिए और c का मान होना चाहिए। क्या आपके पास में a का मान है, हाँ गुरुजी a का मान कितना है, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट रहता है, मतलब x स्क्वायर का जो गुणक रहता है वही क्या होता है a का मान। x स्क्वायर का गुणक क्या है तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और b का मान जो x का गुणक होता है वही b का मान होता है, तो x का गुणक क्या है तो -3, तो b का मान -3, और c का मान जो कांस्टेंट टर्म रहता है वही क्या होता है c का मान, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए अब लोग क्या करना है कि मूल निकालेंगे, x बराबर लिखेंगे क्या तो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या होता है तो 2a होता है। तो ठीक है, तो 2a लिख दिए। अब वो क्या है -b, तो देखो माइनस पहले है और b का मान क्या है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 अब प्लस और माइनस, अब b का मान है -3 तो -3 का स्क्वायर करेंगे -4, और a का मान क्या है तो 1 है तो 1 लिखे, अब गुना c का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो बटा में क्या है तो 2 है, 2 अब गुना a का मान क्या है 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, अब प्लस माइनस 3, अब 3 का स्क्वायर में तो 9, अब माइनस कितना होगा 4 होगा ना, अब बटा मेरे तो 2a हो गया। ठीक है, अब x बराबर में देखो क्या गया, x बराबर में नीचे देखना दिख रहा है ना, देखो क्या गया 3 अब प्लस माइनस 9 में 4 हटाएंगे कितना का 5 अब बटा 2। ठीक है, तो देखो x का एक मान आप क्या कीजिए कि प्लस के साथ ले लीजिए, यानी 3 अब प्लस क्या आएगा √5 अब बटा तो 2 हो गया x का एक मान, और दूसरा मान यहाँ जो माइनस है, ठीक है, तो माइनस के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो क्या गया 3 अब माइनस √5 बटा 2। ठीक है, तो ये हो गया x का मूल। ठीक है, x का मान पहला मान जो आके आपके पास में 3 प्लस √5 बटा 2, और x का दूसरा मान 3 माइनस √5 बटा 2। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला, ये है देखो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा हम यहाँ से लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक है,
पहले जो है उसको लिख लीजिए, क्या है कि 1/x है तो 1/x लिख दिया, माइनस 1 क्या लिखे हैं x माइनस 2 है बराबर 3 है तो 3 लिख दिए। एक बार पुनः हम मिला लेते हैं, कहीं क्वेश्चन गलती तो नहीं है ना, ठीक है। चलो नहीं, क्वेश्चन ठीक ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ x है, यहाँ x माइनस 2 है, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x इंटू x माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, यानी x माइनस 2, ठीक है, और यह माइनस क्या होगा, x होगा ना रे, माइनस x हो जाएगा, ठीक है। माइनस x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा ना रे, अब बराबर 3 है तो 3 लेंगे, ठीक है। अब यह देखो प्लस x माइनस x, ये दोनों घट के क्या देगा, 0 हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा, माइनस 2, अरे नीचे मेरे x इंटू x माइनस 2 हो गया, इधर 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। देखो जब 3 गुना x करेंगे 3x होगा, अब इधर अंदर में क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा, अब बराबर है तो माइनस 2 होगा, ठीक है। अब ये 3x को भीतर कर दो, तो जब भीतर करेंगे क्या होगा, 3x गुना x करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 3 गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ रे तो 6 होगा, उसके बाद x होगा 6x, इधर देखो 2 इधर माइनस बराबर इधर प्लस में, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ हम लोग के पास में एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। अब लोगों को क्या करना है, इसका मूल निकालना, ठीक है। तो मूल निकालने के लिए आपके पास में a का होना जरूरी है, b का होना जरूरी है और c का होना जरूरी है। क्या आपके पास में a का मान है, हाँ जी सर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 3 है, यानी x स्क्वायर का गुणक 3 है तो a का मान 3 है गया, और b का मान तो x का गुणक क्या है तो -6 तो b का मान 6 आ गया, और c का मान देखो कॉन्स्टेंट में क्या है तो 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत। अब इसको हम थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा रे तो 2a होता है बटा 2a होता है, ठीक है। अब बराबर है, यह देखो b का मान कितना है तो -6, एक माइनस यहाँ से पहले से है और b का मान -6 है, प्लस माइनस b का मान -6 का स्क्वायर होगा, माइनस a का मान कितना है रे तो 3 है, तो 3 अगुना रे तो 2, क्योंकि c का मान कितना है तो 2 है तो 2 लिख दिया, बटा 2 अगुना कितना होगा, a का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिख दिया, बराबर। यह देखो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस कितना गया तो 36, और माइनस रे 4 3 12 ना 24 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ कितने नीचे कितना गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखो 6 अब प्लस माइनस कितना बचेगा तो 12, 36 में 24 हटाएंगे तो 12, ठीक है। अब बटा 6, अब देखो 6 अब प्लस माइनस, क्या 12 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, जैसे 2 दूना 4 अतियार 12, यानी 2 गुना 3 लिख सकते हैं। देखो गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 क्या कितना क्या 12, तो 12 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 है यहाँ तो 1 2 बाहर जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि सेम ये चीज़ अगर 2 टाइम्स रहता है रूट के अंदर तो वो बाहर जाता है, ठीक है। तो क्या गया 2 को बाहर कर लिया और रूट के अंदर क्या बच गया 3, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन करेंगे, ठीक है। तो 2 को कॉमन करेंगे क्या कर जाएगा 3 अब प्लस माइनस रूट अंडर 3 अब बटा रे तो क्या गया 6 आ गया, 2 से करें कितना बार में तो 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग के पास में क्या गया तो 3 अब प्लस माइनस रूट 3 अब बटा रे तो 3, यानी x का मान ये आ गया, ठीक है। तो x को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एक साथ इसको प्लस में लीजिए और एक बार इसको माइनस में लीजिए, ठीक है। तो x का मान हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस x बराबर में लिखेंगे ना रे, तो लिखेगा 3 अब प्लस रूट 3 अब बटा रे तो 3, और उसके बाद 3 अब माइनस रूट 3 अब बटा रे तो 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, बताइए कमेंट करके, क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, मतलब उदाहरण नंबर 14 समझ में आया। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका फिर क्वेश्चन नंबर यानी उदाहरण नंबर 15 जो है उसको हम बताते हैं, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो ले लिए स्क्रीनशॉट। देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि एक मोटर बोट मतलब होता है नाव, बोट मतलब क्या होता है नाव, ठीक है। और बोट जो है ना वो मोटर वाला है, नहीं मतलब वो हाथ से चलने वाला नहीं है, मशीन से चलने वाला बोट है, ठीक है। बोट मतलब नाव, ठीक है, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल मतलब जल स्थिर मतलब जब जल शांत रहता है, नहीं हिलता नहीं डोलता कुछ नहीं करता है, तब उसकी जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी, तो बोट मतलब नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब क्या,
विपरीत दिशा, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा। क्या बोला, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है। प्रतिकूल मतलब विपरीत। जैसे मान लो कि हम इधर से उधर जा रहे हैं तो उधर से हमको कोई धक्का मार रहा है, ठीक है। जैसे हम सपोज हम 9 हैं तो उधर से अगर धारा उधर से आ रहा है तो हम इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो धारा उधर से, हम इधर से, तो धारा की दिशा उधर हो गया, मतलब उधर से। जैसे कि देखो अभी तो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, जैसे ये धारा है और हम 9 हैं, तो ये जो धारा है, धारा की दिशा इधर की ओर है और मेरी दिशा उधर की ओर, तो दोनों टकराएंगे तो धारा की दिशा अधिक होगी, तो हमको तो उतना देने नहीं देगा, देने देगा क्या, नहीं। तो ये हो गया विपरीत, ठीक है, समझे, विपरीत होगा। वही दूरी मतलब सेम दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब सेमी दिशा में। जैसे कि धारा अगर उधर से आ रही है तो हम भी इधर से आएंगे, इसी बार इधर से, ठीक है। धारा इधर से, हम भी इधर से जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, मिलेगा ना सपोर्ट, हाँ। तो धारा के अनुकूल मतलब धारा की ही दिशा में, ठीक है। अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जैसे ये धारा के प्रतिकूल, धारा देखो ये सभी जो डॉटेड लाइन है ना, ये समझना धारा है, ठीक है। ये क्या है, धारा। धारा इधर से इधर की ओर आ रही है, इधर से इधर की ओर आ रही है, और 9 जो है इधर से जा रहा है। तो बताइए क्या 9 को जाने में दिक्कत नहीं होगी, होगी ना। जब दिक्कत होगी तो मान लो कि जो स्पीड, मान लो कि 9 की चाल अगर मान लो कि मान के चलो कितना है, 18 किलोमीटर है, ठीक है। 18 किलोमीटर है मान के चलो, तब इधर से जब जाएगा तो उसकी चाल नहीं घटेगा क्या। अरे भाई जिधर हम जा रहे हैं उधर से कोई धक्का मार रहा है तो क्या हम स्पीड जाएंगे कि स्लो जाएंगे, मेरी चाल घटेगी ना, घटेगी ना, हाँ घटेगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो हम क्या किए कि धारा इधर से चल रहा था, इधर से इधर की ओर जा रहा था, और 9 भी इधर से उधर जा रहा था, तो क्या 9 की चाल नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। कि जब धारा की दिशा में जाएगा 9 तो 9 की चाल बढ़ेगी, और जब धारा की विपरीत दिशा में 9 जाएगा तो 9 की चाल की घटेगी, ठीक है। लेकिन क्या बोला कि जब 24 किलोमीटर धारा के विपरीत धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। समय देखो, जब हम लोग धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं और धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो धारा के प्रतिकूल जब जाते हैं तो धारा के अनुकूल की अपेक्षा हमको 1 घंटा अधिक समय लगती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, निकालने क्या बोला है कि धारा की चाल, नरे धारा की चाल। तो मान लेते हैं कि माना, या मान लेते हैं माना धारा की चाल, नरे माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये धारा की चाल मान ली, ठीक है। अब देखो 9 की चाल दिया गया कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 9 मतलब क्या, मोटर बोट है तो मोटर बोट लिख देते हैं, ठीक है। मोटर बोट की चाल, बोट को ही बोलते हैं 9, ठीक है, इंग्लिश में है ये, ठीक है। बोट की चाल कितना दिया गया है, दिया गया है कितना रे, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मोटर की चाल है और ये धारा की चाल है, ठीक। अब ये देखो 24 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो लिखेंगे 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 9 कंडीशन 1 लिखते हैं। कंडीशन 1 क्या बोला है, ठीक है, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1 ले लिए, ठीक है। बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल क्या रहे, तो 9 की चाल लिख देते हैं। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब क्या, धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल 9 की चाल, 9 मतलब बोट की चाल। अब बताना जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो 9 की चाल घटेगी कि बढ़ेगी, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो 9 का चाल घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ, घटेगा ना। अरे धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में जाएंगे तब ना धारो 9 पे धक्का लगाएगा जो कि 9 की चाल बढ़ेगी, लेकिन धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो धारा उधर से ठेलेगा, 9 इधर से ठेलेगा तो 9 की चाल नहीं घटेगी, घटेगी ना। तो देखो 9 की चाल यहाँ कितना है, 9 मतलब मोटर बोट की चाल कितना है, 18 किलोमीटर, कितना है 18 किलोमीटर, और धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल कितना है x किलोमीटर, ठीक है। तो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल कितना गया, तो 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद धारा के प्रतिकूल के, अब कंडीशन 2 में देखो क्या बोला, कंडीशन 2 में कि धारा के क्या, तो अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल 9 की चाल, 9 की चाल। अब देखो धारा के अनुकूल मतलब धारा के ही दिशा में जाएंगे। मान लो इधर से धारा आ रहा था तो इधर से 9 वो आ रहा था तो 9 की चाल नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। अरे धारा से सपोर्ट मिल गया, 9 जा रहा था उसको धारा क्या गया, धकेल दिया और धकेल दिया, धकेलते जा रहा है तो 9 की चाल बढ़ेगी घटेगी,
बढ़ेगी ना। जैसे आप ही लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग पढ़ रहे हैं और कहीं आपको प्रॉब्लम आता है, जैसे आपको प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट किए, तुरंत हम वीडियो बना के बता दिए, बस सॉल्यूशन बता रहे हैं ना। अब देखो जैसे प्रॉब्लम आया तुरंत हम बता दिए, तो आपको जो पढ़ने की स्पीड होगी और जो सवाल को सॉल्व करने की स्पीड होगी वो बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी ना। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका चाल यानी स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस ओर 9 आ रहा था उसी ओर से धारा भी आ रहा था, तो 9 की चाल क्या हो गया, 9 को सपोर्ट मिल गया तो 9 की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 का चाल बढ़ेगा तो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक्स करेंगे, ठीक है। ये 9 का चाल था कितना, 18 किलोमीटर और धारा की चाल एक्स, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब ये धारा की दिशा में 9 की चाल होगी, कितना होगा, 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, 18 प्लस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, इसी जगह आपको समझ में नहीं आएगा, ध्यान से देखना। क्या बोला, 24 किलोमीटर, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, ठीक है, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो ये समय निकाल लो, ठीक है। अगर हम पूछें कि धारा के प्रतिकूल 9 का यानी धारा के प्रतिकूल जब समय निकालेंगे क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना, दूरी अब बटा रे तो चाल होता है ना, दूरी बटा चाल। यहाँ दूरी कितना है, देखो 24 किलोमीटर, ये दूरी कितना है, 24 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो 9 की चाल कितना है, 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो 24 घंटे में धारा के प्रतिकूल 9 की चाल लिख देते हैं, चलिए। तो 24 घंटे में 24 किलोमीटर के लिए, चलिए को 24 किलोमीटर के लिए धारा के प्रतिकूल लिया गया समय, ठीक है। या सीधा को समय, देखो ये धारा के प्रतिकूल 9 की चाल, ठीक है। धारा के प्रतिकूल 9 की चाल कितना, 18 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो धारा के प्रतिकूल जब समय निकालेंगे तो दूरी हो जाएगा 24, लेकिन चाल कितना है, 18 माइनस एक्स, ठीक है, 18 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया धारा के प्रतिकूल, ये नीचे लिखते हैं प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल लिख देते हैं। और जब वही अनुकूल निकालेंगे, धारा के अनुकूल समय निकालेंगे तो कितना होगा, देखो दूरी तो वही 24 है, लेकिन चाल क्या है, 18 प्लस है, तो 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स लिख दिए, ठीक है, 18 प्लस एक्स लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, अब क्या बोला कि ये देखना कि ये समय जो है धारा के प्रतिकूल जब जा रहे थे 24 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जब जाए तो उसमें धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लिया। सपोज ये देखो फिर दोनों का बात करें, 24 बटा क्या है, 18 माइनस एक्स है ये समय, ठीक है, धारा के प्रतिकूल में। और धारा के अनुकूल में समय क्या है कि 24 बटा क्या है, 18 प्लस एक्स, ये धारा के क्या है, तो अनुकूल है, यानी धारा की दिशा में, ठीक है। अब देखो सपोज कि ये अगर 1 घंटा समय ले रहा है 24 किलोमीटर को तय करने में, तो ये लेता है उससे 1 घंटा ज़्यादा, ठीक है। ये अगर 1 घंटा समय ले रहा है धारा के अनुकूल 24 घंटा दूरी तय करने में, तो ये उससे 1 घंटा ज़्यादा लेता है। सपोज अगर इसको 1 माने तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 होना चाहिए। और 2 तभी होगा जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे ना रे। अगर इसको 1 घंटा लग रहा है तो इसको धारा के प्रतिकूल जाने में 24 किलोमीटर, इसको 1 घंटा धारा के अनुकूल से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर इसको 1 घंटा लग रहा है तो इसको कितना लगेगा, 2 घंटा। इसको अगर 2 घंटा लगेगा इसको कितना लगेगा, 3 घंटा, ठीक है। तो देखो अगर इसका समय मान के चलो 1 है तो इसका समय कितना होना चाहिए, 2। और इसका समय 2 तभी होगा जब यहाँ इसको क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तभी होगा ना। चलो समझ में आया। चलो अब क्या करो कि इसको ये देखो प्लस में बराबर किधर माइनस में, तो 24 अब बटा क्या होगा, 18 माइनस एक्स, अरे तो 24 अब बटा कितना होगा, 18 प्लस तो एक्स हो जाएगा बराबर कितना, 1, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। यहाँ देखो ऊपर में 24, यहाँ भी 24, तो एलसीएम मतलब कॉमन कर लो। तो 24 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा, तो 1 अब बटा तो 18 माइनस एक्स माइनस 1 अब बटा तो 18 प्लस तो एक्स, अब बराबर क्या करेंगे, 1 करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक में, नहीं ना। चलिए अब इसको मिटाने दीजिए थोड़ा, उसके बाद इधर हम लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मिटाने दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिख दे रहे हम, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही आएगा ना, एलसीएम यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा, तो यहाँ देखो 24 हो जाएगा और ऊपर में नीचे एलसीएम कितना आएगा, तो 18 प्लस एक्स होगा, नहीं 18 माइनस एक्स होगा, पहले 18 माइनस एक्स है, तो एलसीएम में इधर उधर लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 18 माइनस एक्स होगा और उसके क्या होगा, 18 प्लस तो एक्स हो जाएगा, होगा ना।
अब ऊपर में क्या होगा, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ, ठीक है। क्या हो जाएगा 18 अब प्लस एक्स अब माइनस, देखो 18 इधर प्लस में जब माइनस से गुना करेंगे क्या होगा -18 अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, होगा ना। यहाँ देखो ये माइनस में था और यहाँ माइनस है, तो जब गुना करेंगे तो ये प्लस में था तो ये माइनस होगा और ये माइनस में तो ये क्या प्लस होगा, वही प्लस की है, ठीक है। अब बराबर में यहाँ क्या है तो एक है तो एक लिख दिए, ठीक है। अब देखो -18 और प्लस 0 हो गया, ठीक है। क्या 24 उसके बाद 2x हो जाएगा अब बटा रहे, तो यहाँ देखो इसको अगर a माने और इसको b माने क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कर दो क्या सर 18 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर रहे एक तो एक लिख दिया, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला होता है, अगर इसको a माने और इसको b क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वही लिखे। a का मान 18 था तो 18 का स्क्वायर किए और b का मान x था तो x का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। समझ में आया। चलो अब यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। अब इसके नीचे नए कुछ तो एक, अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले एक चीज़ यहाँ देखो कि ये 24 है तो अब 24 से गुना 2 से कर दो तो कितना होगा 48, 24 ना 48 एक्स बटा कितना होगा 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 गुना 18 करेगा तो 324 होता है, कितना होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर कितना एक, इसके नीचे दे कुछ तो एक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कितना हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है तो 48 एक्स होगा ना। अब क्या करोगे ये पूरे को उठाकर उधर ले जाओ, ठीक है। क्या जाएगा तो एक्स स्क्वायर देखो इधर माइनस में बराबर किधर जाएगा किस होगा प्लस में, तो प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा। और ये देखो ये पहले से उधर है तो ये भी प्लस में होगा, ठीक है। तो 48 एक्स प्लस में होगा, अब माइनस कितना होगा 324 अब बराबर रहे तो 0। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, यानी मूल निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा एक्स बराबर देखो यहाँ a का मान कितना हो जाएगा तो a का मान 1 होगा और b का मान रहे तो x का कोफिशिएंट क्या है 48 तो 48 होगा और c का मान कितना होगा -324, कितना होगा -324 हो गया, c का मान -324। अब मूल निकालना है, पहले आप लोग जल्दी इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इधर मिटा देते हैं, थोड़ा हो जाना चाहिए इसमें। चलिए अब देखिए x बराबर फॉर्मूला क्या आता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा क्या होता है 2a होता है ना बटा 2a होता है, ठीक है। अब देखो माइनस बी का मान कितना है 48 तो -48 प्लस माइनस बी का मान है 48 तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस कितना होगा 4 गुना a का मान 1 और c का मान कितना -324 तो -324 लिख दिए, ठीक है। अब बटा में कितना होगा 2 गुना 1, ठीक है। अब यहाँ देखो -48 अब प्लस माइनस 48 का स्क्वायर जब करेंगे 48 का स्क्वायर कितना होता है, एक मिनट, 48 का स्क्वायर मतलब 48 गुना 48 करोगे, ठीक है। तो 48 गुना 48 कर देते हैं इसी जगह, ठीक है। 48 गुना 48, ठीक है। तो 88 64 का 4 हासिल रहे तो 6 होता है, 8 चौक 32 चौरे 38 हो गया, ठीक है। और 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 3 19, ठीक है। कितना हो गया 4 8 2 10 6 9 3 12 और 12 2 12 और 2 कितना सॉरी 12 1 13 और यहाँ 2 23 0 4 हो गया, ठीक है रे। 8 चौक 88 64 का 4 हासिल 6 8 चौक 32 6 38, ठीक है। 4 8 32 का 2 हासिल 3 और 4 चौक 16 3 19 4 8 2 10 9 3 12 1 13 और यहाँ 2 हो गया, ठीक है। यानी 23 0 4 और देखो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 चौक कितना होगा 4 गुना 4 4 चौक 16 हासिल 1 4 गुना 8 1 9 और 4 3 12 1296, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो इसमें 1296, ठीक है। जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 10 और यहाँ 9 1 10 और यहाँ 3 2 5 3 2 5 1 6 और यहाँ तो 3 यहाँ कितना होगा 3600, कितना होगा 3600 होगा 3600। अब बटा में कितना होगा यहाँ तो 2 हो गया, बटा में कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, ठीक है ना, बटा में 2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे देखो -48 अब प्लस माइनस इन दोनों को जोड़े कितना गया 3600 आया है, ठीक है। 3600 अब बटा रहे तो 2 आ गया, आया ना 2 आ गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब 3600 का वर्गमूल जानते हैं आप लोग, 2 0 का 1 0 निकलेगा, 36 का कितना होता है 36 का होता है 6, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं
यानी x बराबर आ गया -48। अब प्लस माइनस कितना होगा तो 60 होगा, इसका वर्गमूल 36 होगा, वर्गमूल 60 होगा, अब बटा रहे तो 2। ठीक है, अब एक बार क्या करोगे, इसको जोड़ दो, एक बार क्या करो घटा दो। ठीक है, यानी -48 अब प्लस कितना करेंगे 60 अब बटा 2 करेंगे। तो जब ये करेंगे कितना का तो 12 आएगा, अब 12 बटा 2 कटाएंगे कितना बार में तो 6 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 6 आ गया। और दूसरे बार में जब हम लोग -48 अब -60 करेंगे अब बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा तो देखो -48 -60 कितना करें 108 होगा ना, 108 बटा 2। अब इसको कटाएंगे कितना बार में तो 54 बार में। ठीक है, कितना बार में तो 54 बार में कटेगा, कितना गया -54, कितना गया -54। ठीक है, अब देखो ये हम लोग क्या माना है कि धारा की चाल, क्या धारा की चाल कभी भी नेगेटिव में आएगा नहीं आएगा, तो धारा की चाल ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा 6, तो धारा की चाल कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। बताओ समझ में आया क्या? उदाहरण नंबर 14 और उदाहरण नंबर 15 समझ में आया? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो देखो जिस तरह ये पूछी है कमेंट करके सर ये बताइए। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आप लोगों में से किसी को भी किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कमेंट करके पूछिए, उसका रिप्लाई अगर टेलीग्राम पे हम सॉल्यूशन करके दे सके तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी बात मिलेंगे आप ही लोग के डाउट के साथ। बाकी बात लाइव क्लास में चलता रहता है, लाइव क्लास पे मिलेंगे। बाकी बात कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी किसी क्वेश्चन में बेझिझक कमेंट करके पूछना, उसका वीडियो सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है।